वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं भाद्रपद शुक्ल षष्ठी की कथा। इसे मोरयाई छठ व्रत के नाम से भी जाना जाता है और इसे सूर्य षष्ठी व्रत या मोर छठ व्रत के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं इसकी कथा। हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को मोरयाई छठ व्रत के नाम से जाना जाता है या इसे मोर छठ व्रत आदि के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष करके भगवान सूर्य देव को यह व्रत समर्पित होता है और इस दिन भगवान सूर्य देव की उपासना करने से एवं व्रत करने से विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करे तो यह अनंत गुना पुण्य फलदायक होता है। अगर गंगा नदी में स्नान ना भी कर पाए तो घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करके और फिर मन में संकल्प लेते हुए कि हे भगवान सूर्य देव, आज मैं आपके सूर्य षष्ठी का व्रत करने जा रहा हूँ, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और फिर भगवान सूर्य देव को सबसे पहले अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए इस दिन जल में लाल चंदन और लाल पुष्प डाल करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करे तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। भगवान सूर्य देव को विशेष करके रक्त वर्ण ही प्रिय है तो लाल रंग की वस्तु ही भगवान सूर्य देव को अर्पित करें। इस दिन इन्हें गुलाल, लाल चंदन, लाल पुष्प, केसर, लाल कपड़ा, लाल फल, लाल रंग की मिठाई आदि अर्पित करें। इससे भगवान सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। मोरयाई छठ व्रतधारी को पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति पूर्ण इस व्रत को रखना चाहिए। इस दिन नमक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन एक समय सूर्यास्त से पहले ही बिना नमक वाला भोजन ग्रहण करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को जब तक सूर्य देवता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई न दे तब तक सूर्य उपासना नहीं करनी चाहिए। इस दिन सूर्य देव को विभिन्न नाम तथा सूर्य मंत्रों का जप करना चाहिए। सूर्य आदि स्तोत्र का पाठ श्रवण करना चाहिए, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन पंचगव्य का सेवन अवश्य करना चाहिए। दिन भर में एक बार बिना नमक का भोजन ग्रहण करना चाहिए। यह व्रत करने वाले पर सूर्य देव प्रसन्न होकर उन्हें सभी तरह के सुख ऐश्वर्यों तथा अश्वमेध यज्ञ का फलों को प्रदान करते हैं। मोरयाई छठ व्रत पर सूर्य देव की विधि विधान से पूजा करने से भगवान सूर्य देव अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार हर महीने में आने वाले शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को हर मनुष्य को सूर्य देव का व्रत अवश्य रखना चाहिए। खास करके विशेष करके भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि के दिन यह व्रत करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आज सूर्य षष्ठी का दिन है तो आज का दिन बड़ा ही खास है। रविवार का दिन है और सूर्य षष्ठी का दिन है। इस दिन भगवान सूर्य देव की विशेष प्रकार से आराधना पूजन करने से भगवान सूर्य देव प्रसन्न होकर के मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। तो षष्ठी तिथि प्रारंभ समय 11 सितंबर 2021 दिन शनिवार शाम 7:39 और षष्ठी तिथि की समाप्ति होगी 12 सितंबर 2021 दिन रविवार को शाम 7:23 पे षष्ठी तिथि की समाप्ति होगी। तो इस दौरान भगवान सूर्य देवता को प्रसन्न करे, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्ति के लिए रविवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान सूर्य देव की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बुढ़िया थी। उसके जीवन का नियम था कि वह प्रत्येक रविवार के दिन प्रातः स्नान करके घर को गोबर से लीप कर घर को शुद्ध करती थी। इसके बाद वह भोजन तैयार करती थी। भगवान को भोग लगाकर स्वयं भी भोजन ग्रहण करती थी। यह क्रिया वह लंबे समय से करती चली आ रही थी। ऐसा करने से उसका घर सभी प्रकार से धन और धान्य से परिपूर्ण था। वह बुढ़िया अपने घर को शुद्ध करने के लिए पड़ोस में रहने वाली एक अन्य बुढ़िया की गाय का गोबर लाया करती थी। जिस घर से वह बुढ़िया गोबर लाती थी, अब वह विचार करने लगी कि यह मेरे गाय का गोबर क्यों लेकर जाती है। इसलिए वह अपनी गाय को
घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को गोबर से लीप कर शुद्ध न कर सकी। इसके कारण न तो उसने भोजन ही बनाया और न ही भगवान को भोग लगाया। इस प्रकार उसका उस दिन का निराहार व्रत हो गया। रात्रि होने पर वह भूखी प्यासी ही सो गई। रात्रि में भगवान सूर्य देव ने उसे स्वप्न में आकर इसका कारण पूछा, तो वृद्धा ने जो कारण था वह बता दिया। तब भगवान ने कहा कि हे माता, मैं तुम्हें सर्व मनोकामना पूरक गाय देता हूँ। भगवान ने उसे वरदान में गाय दी, धन दी और पुत्र दिया और मोक्ष का वरदान देकर वे अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः बुढ़िया की जब आंख खुली तो उसने आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ देखा। वृद्धा अति प्रसन्न हो गई। जब उसकी पड़ोसन ने घर के बाहर गाय और बछड़े को बंधा देखा तो द्वेष से जल उठी। साथ ही देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। उसने वह गोबर अपनी गाय के गोबर से बदल दी। रोज ही ऐसा करने से बुढ़िया को इसकी खबर भी ना चल पाई। भगवान ने देखा कि इसकी पड़ोसन बहुत चालाक है, यह बुढ़िया को ठग रही है, तो उन्होंने अपनी माया से जोरों की आंधी चलाई। इससे बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर ही बांध लिया। सुबह होने पर उसने गाय के सोने के गोबर को देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अब वह गाय को भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने ईर्ष्या से राजा को शिकायत कर दी कि बुढ़िया के पास राजाओं के योग्य गाय है जो कि सोने का गोबर देती है। राजा ने यह सुन अपने दूतों से गाय मंगवा ली। बुढ़िया ने उसके कारण वियोग में अखंड व्रत रखे रखा। उधर राजा का सारा महल गाय के गोबर से भर गया। भगवान ने राजा को सपने में गाय लौटाने को कहा। प्रातः होते ही राजा ने ऐसा ही किया। साथ ही पड़ोसन को उचित दंड भी दिया। राजा ने सभी नगरवासियों को व्रत रखने का निर्देश दिया। तभी से सभी नगरवासी यह व्रत को रखने लगे और वे खुशियों को प्राप्त हुए। रविवार के दिन व्रत के विषय में कहा जाता है कि इस व्रत को सूर्य अस्त के समय ही समाप्त किया जाता है। अगर किसी कारणवश सूर्य अस्त हो जाए और व्रत करने वाला भोजन न कर पाए तो अगले दिन सूर्योदय तक उसे निराहार नहीं रहना चाहिए। अगले दिन भी स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल देकर उनका स्मरण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए और भगवान का पूरे विधि विधान से पूजन करना चाहिए। इससे भगवान सूर्य देव अति प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान सूर्य देव का पूजन करते हैं या सूर्य षष्ठी का व्रत करते हैं, रविवार का व्रत करते हैं, उन्हें भगवान सूर्य देव की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियां की प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।